सिहानी हुकूमत के हमलों में पासदारान इनकलाब के आला अफसरान शहीद हो गए। ईरानी पासदारान इनकलाब के मुताबिक तेहरान पर इसराइल के हमलों के नतीजे में इंटेलिजेंस चीफ जनरल मोहम्मद काज़मी और इनके नायब जनरल हसन महक़क़ शहीद हो गए। जनरल काज़मी 2022 में ईरानी सिपाह पासदारान के इंटेलिजेंस चीफ मुकर्रर किए गए थे। ईरानी हुकाम ने इन शहादतों की शदीद मजम्मत करते हुए इसे ईरान की सलामती और खुद मुख्तारी पर हमला करार दिया। पासदारान इनकलाब के एलामिये में कहा गया है कि इसराइली हुकूमत की हिमायती ये जान लें कि इसराइल के खिलाफ मौसर और हदफशुदा कार्रवाइयाँ इसके मुकम्मल खात्मे तक जारी रहेंगी। ईरान का इसराइल पर चौथा जवाबी हमला। तल अवीव, हिफा और दीगर इसराइली शहरों पर मिसाइलों की बारिश। हिफा बंदरगाह में आग लग गई, कम अज कम 7 अफराद जख्मी। राफेल मिलिट्री कंपनी की तनसीबात को तबाह कर दिया गया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की कैसरिया में रिहाइशगाह को भी निशाना बनाया गया। ईरानी हमलों में 15 इसराइली हलाक, 650 से ज़ायद जख्मी, 35 लापता, दर्जनों इमारतें मलबे का ढेर बन गई। हर तरफ खौफ व हिरास की फजा, मुतअद्दिद मकामात पर आग भड़क उठी। ईरान ने इसराइली शहरियों को मुल्क छोड़ने की वार्निंग जारी कर दी। पासदारान इनकलाब ने खबरदार किया है कि अगर इसराइल बाज न आया तो हमले मजीद बढ़ाएंगे। ऑपरेशन वादा सादिक सोम से बेगुनाहों का बदला लिया गया। ईरान पर इसराइली हमले रोज़ा इमाम के करीब मशहद एयरपोर्ट और तेहरान में धमाके। मोसाद एजेंटों की जानिब से तेहरान में 5 कार बम धमाकों में जोहरी साइंसदानों को निशाना बनाए जाने की इत्तला। शहीद होने वाले जोहरी साइंसदानों की तादाद 14। तेहरान में एक रहायशी इमारत पर हमले में 5 शहरी शहीद, 14 की मजमूई तादाद 133 हो गई। मारूफ ईरानी फनकारा मंसूरा अली खानी भी इसराइली फजाई हमलों में जाँ बहक हो गई। नए इसराइली हमलों में सुप्रीम कोर्ट, वजारत तेल, वजारत इंसाफ, पुलिस और इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया। तेहरान में पाइपलाइन तबाह होने से सड़कें पानी से भर गई, ताहम शहर को साफ पानी की फराहमी मुतासर नहीं हुई। शिराज में ईरानी फौजी तनसीबात पर भी हमले किए गए। इसराइल ने तेहरान में तलबा के हॉस्टल को भी निशाना बनाया, जिससे मुतअद्दिद तलबा जख्मी हो गए। इसराइली फौज का कहना है कि ईरान की जोहरी प्रोग्राम और फौजी अहदाफ के खिलाफ हमले जारी हैं। 50 लड़ाका तैयारियों के जरिए तेहरान की जोहरी तनसीबात को निशाना बनाया गया। ईरान ने 44 ड्रोन्स मार गिराए। ईरानी पासदारान इनकलाब में मौजूदा हालात के बायस शहीद रहनुमाओं की तदफीन की रसूमात मनसूख कर दी हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप ने ईरानी सुप्रीम लीडर खामनाई के कत्ल के इसराइली मंसूबे को वीटो कर दिया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की तरदीद। नेतन्याहू के ईरान के इंटेलिजेंस चीफ और उनके नायब को शहीद करने का दावा। कहते हैं कि हमने इस्फहान के रिएक्टर को तबाह कर दिया। इस्फहान रिएक्टर के बगैर जोहरी हथियार बनाना नामुमकिन है। हमने नतंज के मरकजी जोहरी मरकज को भी तबाह कर दिया। ईरानी हुकूमत इस वक्त बहुत कमज़ोर हो गई है। अगर ज़रूरत पड़ी तो मज़ीद इक़दाम करेंगे। खुफिया मालूमात से पता चला कि ईरान हौसियों को एक जोहरी हथियार मुंतकिल करना चाहता है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने ईरान पर हमले से कबल अमेरिकी सदर को एतमाद में लेने की तस्दीक करते हुए कहा, इसराइली हमलों के नतीजे में ईरान में हुकूमत तब्दील हो सकती है। इसराइल की हमास रहनुमा खलील हया को निशाना बनाने की नाकाम कोशिश। कतरी सिक्योरिटी ने हमास रहनुमा को शहीद करने की कोशिश नाकाम बना दी। खलील हया हमास मुज़ाकराती टीम के सरबराह हैं और दीगर रहनुमाओं के हमरा कतर में मुकीम हैं। कतरी ज़राए के मुताबिक इसराइल ने अपने एजेंटों के जरिए हमास रहनुमा को निशाना बनाने की कोशिश की, जिसे नाकाम बना दिया गया। इसराइल की हौसी मिलिट्री चीफ को भी शहीद करने की नाकाम कोशिश। हौसी हुकाम के मुताबिक फ़ज़ाई हमले में मोहम्मद अल गमारी को शहीद करने के इसराइली दावे में सदाकत नहीं। तुर्क सदर का अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोनिक रब्ता। ईरान इसराइल जंग बंद कराने के लिए किरदार अदा करने पर जोर। रजब तैयब एर्दोगान ने इसराइल और ईरान के दरमियान अमन से मुतालिक हालिया बयान का खैर मकदम करते हुए खित्ते को तबाही और आग से बचाने के लिए अमेरिकी सदर से फौरी एक्शन लेने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इनकरा ईरान जोहरी प्रोग्राम पर सालसी के लिए तैयार है। नायब वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़ारजा सागदार और तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा हकान फ़ैदान का टेलीफोनिक रब्ता। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान अहम सिफ़ाती राब्ते में तुर्क वज़ीर ख़ारजा हकान फ़ैदान ने इसराइल की जानिब से ईरान पर बिलाजवाज़ हमलों पर गहरी तशवीश और अफसोस का इजहार किया है। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए खित्ते में अमन इस्तेहकाम की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर ख़ारजा सागदार ने गुफ्तगू के दौरान कहा कि वो आइंदा हफ्ते तुर्की रवाना होंगे, जहाँ वो इस्तांबुल में इस्लामी ताउन तंजीम के वज़राए ख़ारजा कौंसिल के इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। सागदार इस्तांबुल में इस्लामी ताउन यूथ फोरम की तकरीब में भी शिरकत करेंगे। तुर्की सदर रजब तैयब एर्दोगान को खिराज तहसीन पेश किया जाएगा।
साहब दहशतगर्द है, हम टेररिस्तान हैं, वो किसी न किसी बहाने से पीछे हटे। जहाँ करने के लिए तक तैयार इस हैं। वक्त जो बातचीत हो रहा है वो कौन सा लेवल पे हो रहा है? डीजीएमओ और डीजीएमओ कौन सा इदारे के नुमाइंदे हैं? सीज फायर तो एक पहला पहलू है अमन की तरफ बढ़ने के लिए। भारत की तरफ से पानी रोकना जोहरी जंग का बायस बन सकता है। बिलावल भुट्टो जरदारी की ब्रसेल्स में DW से गुफ्तगू का हाथ सीनतास माहदे की खिलाफ वर्जी पाकिस्तान की रेड लाइन है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान तमाम मसाइल का हल जामे मुकालमा है और अगर भारत मुज़ाकरात की मेज़ पर नहीं आता तो ये इनके अपने मुल्क के मफाद में नहीं, भारत की आबी जारहियत के खतरनाक नताइज हो सकते हैं। पाकिस्तान हर कीमत पर अपने मफादात को तहफ़्फ़ुज़ करेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान के तैनातियों का मामला। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब के खत का जवाब दे दिया। पार्लिमानी कमेटी की तश्कील के लिए तरीक़ाकार की वजाहत। कहा वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर में नामों पर इत्तेफाक न होने की सूरत में मामला स्पीकर कौमी असम्बली के पास आएगा। वज़ीर आज़म की जानिब से स्पीकर को पार्लिमानी लीडर से पार्लिमानी कमेटी के नाम मांगने की दरख्वास्त की जाएगी। स्पीकर कौमी असम्बली पार्लिमानी लीडर से नाम तलब करेंगे। पार्लिमानी लीडर्स की जानिब से भेजे गए नामों को कौमी असम्बली में मौजूद पार्टी नुमाइंदगी के मुताबिक शामिल किया जाएगा। हुकूमत और अपोजिशन दोनों की जानिब से नाम भिजवाए जाएंगे, तब कमेटी बनेगी। कमेटी की तश्कील वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर की मुशावरत के मुकम्मल होने से पहले मुमकिन नहीं। अपोजिशन लीडर ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अरकान के तैनातियों के लिए पार्लिमानी कमेटी की तश्कील का मुतालबा किया था। पंजाब काबीना का बजट इजलास कल तलब कर लिया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज सदारत करेंगी। सूबे के बजट की मंजूरी दी जाएगी। बजट मंजूरी के बाद वज़ीर ख़जाना मुज्तबा शुजा ऐवान में पेश करेंगे। पंजाब हुकूमत ने 13 जून को बजट पेश करना था। फाइनेंस बिल की तैयारी में ताख़ीर पर बजट की तारीख तब्दील की गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मजदूरों के लिए शानदार इकदाम। सनतियों तालीम और सेहत खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की अवली तरजीहात में शामिल। सेहत कार्ड प्लस के तहत सूबे के 44 लाख शहरियों को मुफ्त तिब्बी सहूलियात फराहम की गई। और तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ का वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारिक के बयान पर रद्द-ए-अमल। मुल्क भर में गर्मी की शिद्दत बरकरार। कसूर में तेज आंधी और बारिश से घर की छत गिर गई। 4 अफराद जख्मी। मूसलाधार बारिश से जल थल एक हो गया। शहर पानी में डूब गया। गलियां, बाजार और सड़कें तालाब बन गई। सड़कों पर कई फीट पानी जमा होने से शहरियों की गाड़ियां और मोटरसाइकिल्स बंद। ट्रैफिक की रवानी मुतासर। तांदरियावाला में शदीद गर्मी में पहली बारिश से शहरियों के चेहरे खिल उठे। नगर के इलाके बरवेली में खुशियों वाले घर सफ़े मातम बिछ गए। बारातियों की बस 300 फीट नीचे दरिया में जा गिरी। दूल्हा समेत एक ही खानदान के 6 अफराद जाँ बहक। 11 साल बच्चे समेत एक शख्स शदीद जख्मी। हालत तशवीशनाक। जाँ बहक अफराद में 3 सगे भाई शामिल थे। अब तक 3 लाशें बरामद की जा चुकी हैं। बाकी 3 लाशों की तलाश दरियाई गरमसाई के अतराफ में जारी है। मुतासरा खानदान निकाह की तकरीब से वापस जा रहा था।